सादर जय सिया राम। मैं डॉक्टर सत्यनारायण तिवारी हिमांशु महाराज श्री रामचरितमानस विश्व का सार्वलौकिक, सार्वभौमिक और समसामयिक महाकाव्य है। यह ग्रंथ ऐसा है कि गांव का एक आदमी ग्रामीण से लेकर उच्च शिखर पर पदस्थ व्यक्ति भी चौपाइयों का गुणगान करता है। मानस की चौपाइयाँ ऐसी हैं जो लौकिक जीवन में और पारलौकिक जीवन में दोनों जगह काम आती हैं। गांव का आदमी या शहर का आदमी काम करते समय मानस की चौपाइयों को गुनगुनाता है। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते समय ये मानस की चौपाइयों का उपयोग करते हैं। जहाँ मानस की व्याख्या बड़े से बड़े विद्वान करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं, वहीं गांव में अभी सावन का महीना चल रहा है तो पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण अंचल में लोग हारमोनियम तबले लेकर रामायण का गायन वाद्य करते हैं। आइए हम देखते हैं कि रामचरितमानस से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्या रामचरितमानस मानव जीवन की संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है? इसी प्रकार से दैनिक जीवन में भगवान श्री राम जिनकी गाथा 9 लाख वर्ष पूर्व गाई गई थी, वो धरती पर आकर मनुष्य को मनुष्य की तरह जीवन जीने की कला सिखा गए। आसुरी वृत्ति से किस प्रकार निपटा जाता है, आसुरी वृत्ति को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है और दैवी प्रवृत्ति का विस्तार किस प्रकार से किया जा सकता है। भाई को भाई की तरह, पत्नी को कैसे व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को कैसे व्यवहार करना चाहिए, विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है, शिक्षक का क्या कर्तव्य है, गुरु का क्या कर्तव्य है। रामचरितमानस में सभी के लिए सब कुछ बात है। किसी ने पूछा भाई कि रामचरितमानस में क्या है, तो संत ने उत्तर दिया कि मानस में क्या नहीं है, आप बताइए। आइए हम बालकांड के भगवान के बाल चरित्र से एक चौपाई आपके सामने चर्चा करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम के अनेक आदर्श हैं। रामचरितमानस में 84 प्रसंग को विधि विधान से गाए गए हैं, लेकिन एक एक चौपाई की व्याख्या अनंत दिनों तक की जा सकती है। तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम के बाल चरित्र में जो चौपाई आई कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। धरती पर जिन्होंने पहली बार हमें धरती का दर्शन कराया वे हैं हमारे माता पिता। भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, लेकिन उन्होंने माता पिता की और बाद में गुरु की महिमा का इस प्रकार से गान किया। ऐसे उन्होंने दिनचर्या बनाई। सबसे पहले इस चौपाई का जो प्रथम भाग है प्रातःकाल। मित्रों, हमारे जीवन में सूर्योदय से पूर्व जो उषा काल है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, उसका इतना महत्व है। वो वैज्ञानिक कारण से भी महत्वपूर्ण है। सुबह की जो हवा है, सुबह का जो वातावरण है, अगर सूर्योदय से पूर्व कोई व्यक्ति उठता है और 100 कदम, 200 कदम, 400 कदम चलता है, गौ की सेवा करता है, अपनी खेती का काम करता है, व्यवसाय का काम करता है, दिनचर्या में समय बिताता है, तो उसके पग पग चलने में उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। बाद में सूर्य का दर्शन करने पर भी उसको अनेक प्रकार से शारीरिक ऊर्जा मिलती है। सूर्य का दर्शन पृष्ठभाग से किया जाना चाहिए और पूजन जल के सामने होकर, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वह सामने लेने से नेत्र को भी कार्य प्रदान करता है। अग्नि का सेवन सामने से, इसका उदाहरण मानस में दिया है, भानु पीठ सेई उर आगी। तो भगवान श्री राम ने प्रातः काल को इतना प्रतिष्ठित किया। अगर हम सभी रोगों की जननी है आलस्य, सूर्योदय के बाद तक 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सोना, ये सभी बीमारियों की जननी है। यदि हमें स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है, हृदय को प्रसन्न रखना है, प्रसन्नचित रहना है, तो सुबह उठें, योग व्यायाम करें और सर्वप्रथम आशीर्वाद लें। इनका आशीर्वाद लें, अपने से श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लें। तो रामचरितमानस की चौपाई बताती है कि भगवान श्री राम ने प्रथम आदर्श स्थापित किया कि
कि प्रातः काल की महिमा, और विश्व में जितने भी विद्वान हुए उन्होंने प्रातः काल और संध्या काल का महत्व बताया है। अभी हम प्रातः काल की चर्चा कर रहे हैं। प्रातः उठना ये कितने काम की बात है, कि हम सब के लिए भगवान श्री राम ने एक अनुपम उदाहरण पेश किया है। प्रातः काल उठने के बाद सर्वप्रथम क्या करते हैं? मातु पिता गुरु ना वही माता, जो जन्म देने वाली माँ है। राम जी ने लक्ष्मण से कहा था लंका के प्रसंग में, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। है लक्ष्मण, यद्यपि रावण की लंका सोने की है, फिर भी मुझे उस सोने पर रुचि नहीं है, उस सोने पर किसी प्रकार का मोह नहीं है। लक्ष्मण ने कहा क्यों भैया? राम जी ने कहा क्योंकि जन्म देने वाली माँ जननी जन्मभूमिश्च, और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो जिस माता ने हमें 9 महीने अपने उदर में रखकर हर प्रकार के कष्टों को सहते हुए, उन्होंने भोजन भी ऐसा किया कि गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहे, उन्होंने कपड़े भी ऐसे पहने कि गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य, और हमारे जन्म लेने के बाद भी उनकी अनंत साधना के कारण हम संसार में आते हैं, हमारा शरीर ऊर्जावान होता है, और जो प्रथम संस्कारदात्री और गुरु के रूप में है वह माँ है। वही संसार से हमारा परिचय कराती है, वही संस्कारों से परिचय कराती है, हमारे पिता का परिचय भी हमारी माँ देती है। दूसरे राम जी ने स्थापित किया माता जी के बाद पिताजी, मात पिता। अगर पिता ना होते तो हम इस धरती पर नहीं आते, क्योंकि माता पिता के संयोग से ही शरीर का निर्माण होता है। तो पिता की जो ऊर्जा है और माँ की ऊर्जा दोनों मिलकर ही संतान के रूप में पुष्पित और पल्लवित होते हैं। पिता ने हमें कदम पकड़कर चलना सिखाया, पिता ने ज्ञान दिया, पिता ने हमारी शिक्षा की व्यवस्था की, पिता ने वस्त्र की व्यवस्था की, पिता ने भोजन की व्यवस्था की, पिता ने गुरुकुल में हमें संस्कार देने के लिए गुरु का परिचय कराया। तो राम जी ने संसार में आदर्श स्थापित किया कि जो व्यक्ति प्रातः काल उठता है और माता पिता को प्रणाम करता है और गुरु को प्रणाम करता है। हमारे भारत वर्ष में गुरु की बड़ी महिमा है। अभी आपने आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई है, उसे व्यास पूर्णिमा भी कहा गया। गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश। इसीलिए मानस में गुरु की महिमा अनंत चौपाई और दोहों में गाई गई है। एक जगह लिखा है कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मैं उस गुरु महाराज के पद्मराग की वंदना करता हूँ, जिससे सुरुचि प्राप्त होती है, सुगंध की प्राप्ति होती है। हम गुरु की अगर चर्चा करें तो वह भी अनंत काल तक, अनंत घंटों में उसकी बात की जा सकती है। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं माता पिता और गुरु का प्रणाम करते हैं। मातु पिता गुरु ना वही माता। संस्कृत में एक श्लोक आया, प्रणाम करने से क्या होता है? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति अभिवादन करता है, अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती है। प्रथम आयु बढ़ती है, दूसरी विद्या बढ़ती है, तीसरा यश बढ़ता है और चौथा बल की प्राप्ति होती है। दंडवत प्रणाम करने से अनंत, डॉक्टरों ने ये रिसर्च करके बताया है, जो व्यक्ति अनंत झुककर प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, उसकी शारीरिक कई समस्याएं दूर हो जाती है, रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। और दूसरा, आध्यात्मिक विज्ञान में व्यक्ति का झुकना अहंकार को समाप्त करना है। झुकना ही अहंकार का दमन करना है। जिसे झुकना आता है उसे झुकाना भी आता है, और जो अपने जीवन में झुकना नहीं जानता वो झुकाना नहीं जानते। क्या राम जी ने माता पिता गुरु नावई माता के पावन चरित्र को अपने जीवन में अपनाया? तो छोटा सा उदाहरण देखते हैं। भाई भरत को राज्य दिया गया माता कैकेयी के द्वारा वरदान मांगने पर। दशरथ जी नहीं चाहते थे कि राम वन जाएं, लेकिन माता कैकेयी जो भी सौतेली माता थी, जिसकी बात अगर नहीं मानते तो भी चल जाता, लेकिन राम जी ने अपनी माता से भी ज़्यादा अपनी सौतेली माता कैकेयी को महत्व दिया और उनकी आज्ञा को मानकर, जिन्हें राज्य मिल रहा था अयोध्या जैसा राज्य, अयोध्या का राज्य इतना महत्वपूर्ण था
कि अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनी धनत लजाही। दशरथ जी के वैभव को देखकर कुबेर भी लज्जित होते थे। आगे हुई जही सुरपति लेई, आगे होकर इंद्र दशरथ जी का सम्मान करते थे। अर्ध सिंहासन आसन देई, आज हम किसी को अपना आसन नहीं दे सकते, लेकिन दशरथ जी इतने महान राजा थे कि उनको इंद्र भी अपना आधा सिंहासन देते थे। तो राम जी ने इस प्रकार माता कौशल्या और माता कैकेयी और माता सुमित्रा तीनों में भेद न करके संसार में प्रतिष्ठित किया, बताया कि मैं जो माता जी का प्रणाम करता हूँ उनकी आज्ञा का पालन भी करता हूँ। पिताजी बार बार कहते रह गए, दशरथ जी जिसके युग जिनके कुल में चलता था कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम जी ने इस वचन को याद किया। दशरथ जी नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि राम जी मेरे वचनों का त्याग कर, मेरा उल्लंघन करके घर पर रह जाए राजा बनकर। राम जी ने कहा मैं माता की आज्ञा का भी पालन करूंगा और पिता की आज्ञा का भी पालन करूंगा। और उनके गुरु जी थे वशिष्ठ महाराज। तो माता और पिता का तो सम्मान उन्होंने किया भी। गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आप मुझे आज्ञा कि मुझे क्या करना है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, धर्म के अनुसार चलो। राष्ट्र तभी चल सकता है जब व्यक्ति धर्म, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे। स्वधर्म निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और इधर उनके शस्त्र गुरु थे विश्वामित्र जी महाराज और शास्त्र गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। तो राम जी ने दोनों गुरुओं की बात को मानते हुए जनकपुर में और यज्ञ की रक्षा करते समय विश्वामित्र की आज्ञा मानते हुए ताड़का का उद्धार, मारीच और सुबाहु का उद्धार किया। और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मानते हुए पूरे वनों की यात्रा करते हुए आने के बाद पूरा राज्य पर प्रतिष्ठित हुए। और जब परिचय कराया अपने मित्रों से अयोध्या में, उन्हें बड़े ही खुशी से परिचय कराया। कहीं पर राम जी ने कोताही नहीं बरती और कहा उन्होंने कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दरुण रण मारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। लोगों ने कहा ये आपके गुरुदेव हैं? तो राम जी ने कहा हाँ, ये तो युद्ध के मैदान में कहीं नहीं दिखे। तो अपने मित्रों को समझाया, ये माला जपते थे और माला जप कर हमारे राष्ट्र की रक्षा करने का संकल्प लेते थे, हमको ऊर्जा देते थे। और हम शस्त्र विश्वामित्र जी की सिखाई हुई शस्त्र विद्या से युद्ध करते थे। तो हमने रावण को जीता, कुंभकर्ण को जीता, मेघनाथ को जीता, आसुरी वृत्ति को जीता। तो शस्त्र गुरु विश्वामित्र और शास्त्र गुरु वशिष्ठ के परामर्श से, उनके आशीर्वाद से जीता। तो मित्रों, हमने अभी आपसे संक्षिप्त चर्चा की कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। बहुत बहुत धन्यवाद।